न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। गोपिका नंदन का एक अर्थ यह भी है, गोपिका इंद्रिय है। गो मतलब गो का एक अर्थ है इंद्रिय, और नंदन इंद्रियों को जो आनंद देता है। तो न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप केवल इंद्रियों को आनंद देने वाले नहीं हैं, तो अंतरात्म दृक्, आप तो अंतरात्मा की दृष्टा है। केवल इंद्रियों को मज़ा कराने वाले नहीं है प्रभु। इसलिए भगवान के पास जाकर के लोग सुख की अपेक्षा करते हैं। सुख क्या है? सुख तो केवल इंद्रिय और विषय के संयोग से होता है। मत मानना कि जो सुख तुम मानते हो ईश्वर मांगते हो प्रभु के पास से, प्रभु हर बार दे देगा। नहीं, वो बंधन में नहीं है। आनंद अवश्य देगा। महात्मा लोगों का दर्शन है, सुख मनुष्य के प्रारब्ध से मिलता है, आनंद कृष्ण के अनुग्रह से प्राप्त होता है। सुख मनुष्य के प्रारब्ध से प्राप्त होता है। तुमने जैसे कर्म किए होंगे उसके अनुसार जीवन में सुख और दुख आएगा। सुख और दुख के देने वाले भगवान नहीं है। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेश अहम करोमीति वृथा विमान स्वकर्म सूत्रो ग्रथितो ही लोके। ये मांग ही व्यर्थ है। भगवान के पास जाकर तुम सुख मांगते हो, नहीं होगा। भगवान कहेगा काम कर, सुख मिलेगा। कर्म करे से सुख मनुष्य के अपने प्रारब्ध की निष्पत्ति है, आनंद ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होता है। प्रभु के पास जाकर आनंद मांगो। जहां कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं, जहां कोई विषय की आवश्यकता नहीं। आनंद तो आंतरिक उपलब्धि है ना, को सीधा संबंध है। अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। प्रभु अब दृक्, दृक् का अर्थ है साक्षी। पश्यति इति दृक्, साक्षी है जो देखता है। प्रभु सभी के अंतरात्मा है, इसलिए हमेशा साथ में ही रहते हैं। बाकी के जो सारे संबंध हैं कभी नहीं होते हैं, कभी होते हैं, फिर होकर टूट भी जाते हैं, या वो हमसे दूर हो जाते हैं या तो हम उनसे दूर हो जाते हैं। देखिए, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, मित्र, ये संबंध अमुक उम्र में मिलते हैं, कुछ निश्चित समय तक चलते हैं, और ऐसा कोई संजोग आया कि वो बिछड़ भी जाते हैं, टूट भी जाते हैं। एक प्रभु से संबंध ऐसा है जो हमेशा रहता है। अखिल देहि नाम अंतरात्मा, क्योंकि जब तक आप हो तब तक अंतरात्मा तो है ही, उससे जुड़ा हुआ है वो। आपको पता नहीं था तब भी ईश्वर आपसे जुड़ा हुआ था, अभी भी है, और आप उसको भूल सकते हो, वो आपको कभी नहीं भूल सकता। तो अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक् विखन सारथितो विश्वगुप्त ए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए प्रभु आप प्रकट हुए। विखनसा था, विखनसा ब्रह्मणा अर्थितः। विखना ये ब्रह्मा जी का एक नाम है। कैसे उत्पत्ति हुई? संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से विशेषेण खनति वेदार्थमिति विखना ब्रह्मा, जो वेद के अर्थों को खोद खोद के निकालता है। विशेषेण खनति वेदार्थमिति विखना विश्वगुप्त।
गोपियां कहती हैं प्रभु विश्व की रक्षा के लिए आप प्रकट हुए हो, क्यों? क्या हम इस विश्व की नहीं है? तो हमारी रक्षा करना ही आपका कर्तव्य नहीं है? प्रकट हो जाइए प्रभु। सखा उदयवान सात्वताम कुले। अब देखिए, जैसे मैंने कहा ना, भवान उदयवान, ये उदयवान का संबंध भगवान के साथ है। साहित्य की दृष्टि से भी देखो तो कैसा होता है, उदयवान मतलब उगना, भगवान चंद्र, चंद्र उगता है, इसलिए यहां उदयवान शब्द। सात्वताम कुले, जैसे चंद्र का उदय होता है ऐसे प्रभु आपका भी उदय हुआ है, और चंद्र जैसे शीतलता प्रसार करता है ऐसे आपका भी कर्तव्य है कि लोगों को दूर करें, उसे शीतलता प्रदान करें। सखा संबोधन भी किया, सखा, हे सखा, स्नेह से जो हित करता है वो सखा है। एक और नटखट अर्थ इसमें चौथे चरण में किया है। वृंदावन के महात्मा ब्रह्मलीन पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, ख उदयवान, और स और ख को तोड़ दिया, विग्रह कर दिया। स खलु भवान खे उदयवान। आप तो खे मतलब आकाश से, उदयवान आकाश में उगे हुए, आकाश से टपके हुए हो। स मतलब वो, ख उदयवान, खे आकाश में। और आकाश जैसे निस्संग होता है ना, ऐसे प्रभु आप भी निस्संग हो, कोई आसक्ति ही नहीं, कोई अटैचमेंट ही नहीं है आपको। ये कैसे चलेगा? जैसे आकाश सर्वव्यापी है फिर भी असंग है, ऐसे आप भी सर्वव्यापी हैं फिर भी असंग है। सभी को लगता है कन्हैया मेरा है, लेकिन तुम तो किसी के नहीं हो। प्रकट हो जाओ प्रभु। 5वां श्लोक। संबोधन किया। वृष्णिधूर्य, वृष्णियों में श्रेष्ठ, वृष्टिकुल में श्रेष्ठ, यादव शिरोमणि, संस्कृते भयात् ईयुषाम शरणे ईयुषाम, शरण ईयुषाम विरचित अभयम। अब कैसे हो? संस्कृते है भयात्, संसार के भय से, चरणम ईयुषाम, जो आपकी शरण में आता है, आपकी शरण में आता है, उनको अभयम विरचित, तुम अभयत्व देते हो। ऐसी आपकी कीर्ति है वृष्णिधूर्य, श्रेष्ठ हो तुम। तो फिर एक काम करोगे, कर सरोरुहम कांत काम, हे कांत, आप
आपका जो ये कर सरोवर है, कर कमल कैसा है? कामदम, कामना की पूर्ति करने वाला है। और श्री कर ग्रहण, जिससे आपने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा था, जिससे पानी ग्रहण किया था लक्ष्मी जी, ये आपका हस्त। नह शिरसी देही, हमारे मस्तक पर लगाइए ना। पहला और दूसरा चरण और तीसरा और चौथे चरण के भाव को समझे, उसके रस को समझे। पहले और दूसरे चरण में परम तत्व परमेश्वर का ऐश्वर्य बताया, और वो ऐश्वर्य जब बताना था तो संबोधन भी इतना भारी भरकम किया, वृष्णिधूर्य, वृष्णिकुल में श्रेष्ठ, ऐसा राजर्षि जैसा एड्रेस, संबोधन किया। क्यों? क्योंकि ये परम तत्व की बात है। संसार के भय से कोई व्यक्ति जब आपके चरण की शरण में आ जाता है तो आप उसको अभयत्व प्रदान करते हैं। हे वृष्णिधूर्य, भगवान का ऐश्वर्य। लेकिन तीसरे और चौथे चरण में कन्हैया को बात की, अपनेपन ला दिया उसमें। इसलिए संबोधन भी क्या किया? कांत, प्रियतम, हो वृष्णिधूर्य। और उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा गौरव तो यह है कि वृष्णिधूर्य होने पर भी आप हमारे कांत हो, हमारे प्रियतम हो। महान हो तुम, स्वीकार करते हैं हम, लेकिन हमारे लिए आनंद की बात यह है कि तुम अपने हो, हमारे प्रियतम हो। कांत, कामना क्या है? कामना एक ही है कि कामना को पूरी करने वाला आपका कर कमल हमारे मस्तक पर रख दीजिए, बस यही कामना है। अपनापन निर्माण किया, और ये कर जिससे आपने लक्ष्मी जी का पानी ग्रहण किया था। वृष्णिधूर्य, वर्षति कामान इति वृष्णि, कामनाओं इच्छाओं को जो पूरी करता है वो वृष्णि है। और वृष्णि सुधूर्य श्रेष्ठ तत्संबोधौ, हे वृष्णिधूर्य, वृष्णियों में जो श्रेष्ठ है, इसका मतलब आप बड़े उदार हैं। तो उदार भी हैं, श्रेष्ठ भी हैं, कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। कामम ददाति इति कामद, यह तो एक अर्थ हुआ कामदम, कामनाओं की पूर्ति करता है। लेकिन आध्यात्मिक अर्थ जो मुझे अति पसंद है वो क्या है? कामना को देकर कामना की पूर्ति करना, ये तो बड़ी टेम्पररी बात हो गई। बच्चे को चॉकलेट की कामना है और वो चॉकलेट आपने दे दी, तो कुछ क्षणों के लिए बालक शांत हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब चॉकलेट की कामना फिर से कभी आएगी ही नहीं, कल फिर से मांगेगा। कामना देकर जो कामना की पूर्ति की जाती है वो हमेशा के लिए शांति नहीं देती, वो टेम्पररी शांति देती है। लेकिन कामद का एक अर्थ है कामम द्यति खंडयति इति कामदम, जो कामना का खंडन कर दे, कामना जड़ मूल से निकाल दे, वो कामदम। तो आपकी महानता इसमें नहीं है कि आप कामनाओं की पूर्ति करते हो, वो तो कोई भी कर सकता है। आप हमारे कांत इसलिए नहीं बने कि आप हमारी कामनाओं की पूर्ति करते जाते हो। प्रभु, ये गोपियां अध्यात्म ऋषि रूपा गोपियां हैं, वेद की ऋचाएं गोपियां बनकर आई हैं, और दंडकारण्य के ऋषि गोपियां बनकर आए हैं। तो ये नहीं मांगेंगे कि हमारी मन की जो कामना थी वो दे दो इसलिए तुम कामदम। नहीं, आपकी महानता इसमें नहीं है कि आप कामनाओं की पूर्ति करते हो। प्रभु, आपकी महानता इसमें है कि आप कामनाओं को निर्मूल करते हो। ऐसे कामदम, कामम द्यति
तो जो आपकी शरण में आता है उसकी कामना रहती ही नहीं। बहुत कुछ मांगने के लिए आए थे, दूर थे, तब तक बहुत तय किया था, बड़ी लिस्ट बनाई थी, ये मांगेंगे, ये करेंगे, ये कहेंगे, लेकिन प्रभु जब आपके पास आते हैं ना, पता नहीं वो लिस्ट कहां खो जाती है, कुछ मांगना याद ही नहीं रहता, और तब हमें पता चलता है कि आप कामम हैं। कामम, बात तो यही हुई ना, कामना जो मांगी थी वो देकर शांति दो, या कामना ही निकाल दो और शांति दो। अल्टीमेटली तो शांति चाहिए, किस काम का? प्रभु आपका हस्त हमारे मस्तक पर और आपका चरण हमारे हृदय पर। तो इसलिए गोपी चाहती है कि प्रभु आपका हस्त हमारे मस्तक पर हो। तीसरा, प्रभु आपका जो चरण है, हस्त है, वो अभय देने वाला, विरचिता भयम, अभय देता है। ये अभय देने वाला आपका हस्त हमारे मस्तक पर आ जाए ना, तो अपने आप जीवन में बाकी के दैवी गुण शुरू हो जाएंगे आना, क्योंकि अभयत्व ये सबसे पहला दैवी गुण है। भगवद गीता का 16वां अध्याय देखिए, दैवासुर संपद विभाग योग, उसमें दैवी गुणों में लिस्ट में पहला है अभयत्व। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानंदमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। ये दैवी ये गुण है। अभयत्व तो आ गया, डिवाइन क्वालिटीज अपने आप आना शुरू हो जाएगी। तो आपका हस्त हमारे मस्तक पर, और बॉडी लैंग्वेज की दृष्टि से देखें तो मस्तक पर हस्त रखना यह स्वीकार का लक्षण है। शरणागत के मस्तक पर जब हाथ रखा जाए, इसका मतलब मैंने आपको स्वीकार कर लिया, आई हैव एक्सेप्टेड यू। कोई नापसंद व्यक्ति आपको पैर छूने आए ना, तो आप हाथ नहीं रखोगे उसके ऊपर, ऐसे हो जाओगे। लेकिन हाथ रख दिया, उसका मतलब तुमको स्वीकार करते हैं। गोपी यह चाहती है, कन्हैया आपका हस्त अगर हमारे मस्तक पर आ गया, हमें तो तुम्हारे प्रति प्रेम है, लेकिन तुम अगर सर पे हाथ रख दोगे हमारे, तो हम समझेंगे कि आपने हमारा स्वीकार कर लिया। बस यही तो सर्टिफिकेट चाहिए, और क्या चाहिए? आपने स्वीकार कर लिया, इससे बढ़कर सद्भाग्य और क्या हो सकता है? शिरसि देहि नः श्रीकरग्रहम्। नटखटर्स, कन्हैया ने कहा, अच्छा इतनी सी बात है, आप यही चाहती हो ना कि मैं अपना हस्त आपके मस्तक पर रख दूं? चलो अब सब यमुना के तट पर बैठ जाओ, यमुना की ओर मुंह करके आंखें बंद कर लो। मैं पीछे से निकल रह जाऊंगा, सबके मस्तक पे हाथ रखता जाऊंगा, ठीक है? एक गोपी कहती है, प्रभु नहीं जानती ये लोग कि आपके साथ बात कैसे की जाती है, क्योंकि आप बड़े नटखट हो, तो आपके पास कोई डिमांड भी रखी जाए ना, तो सोच समझ के रखनी चाहिए। नहीं जानती ये लोग, छटे हुए हो तुम। प्रभु आपसे बात करने वाला भी छटा हुआ चाहिए, सिलेक्टेड को ऐसा होना चाहिए, क्योंकि तुम हर बात में अपनी बात ही रख लेते हो, अर्थ वैसा ही निकाल लेते हो जो तुम चाहते हो। कन्हैया ने कहा, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए?
गोपी कहती है देखो बताती हूं छठे श्लोक में मुझे क्या चाहिए। वासियों की, ब्रज के लोगों की आरती, आर्तता को हनन करने वाले, दूर करने वाले, ब्रजवासियों की व्यथा को दूर करने वाले क्रिया वीर योषिताम, ये भी संबोधन योषिताम वीरा। योषिता मतलब नारियों में, स्त्रियों में। योषिता नारी, योषिताम नारियों में वीर, स्त्रियों में वीर हो। क्यों? स्त्रियों में वीर का अर्थ क्या है? वीर कौन? इतनी सारी नारियों के बीच भी तुम हो, वीर हो। कैसे? तुम पागल नहीं हो जाते। पागल होने में वीरता नहीं है। आकर्षण जब सामने हो तो उसके शिकार बनने में वीरता नहीं। वीरता संयम में होती है। हमने जो कहा है योषिताम वीरा, सामान्य व्यक्ति होगा तो दूर से भी निकलता और देखता कि ओह इतनी सारी स्त्रियां हैं, जरा नजदीक से जाकर देखें कौन सुंदर है, क्या है। निर्बल है। तुम योषिताम वीरा हो, इतनी सारी नारियां तुम्हारे लिए इकट्ठी हुई और तुम उनसे दूर चले गए। तुम कामना के शिकार न हुए, टेम्पटेशन के शिकार न हुए तुम, इसलिए तुम भी। कन्या, तुम्हारा स्मित कैसा है? निज जन स्मय स्मित के लिए ऐसा विशेषण पूरे विश्व के साहित्य में या धर्मशास्त्रों में कहीं नहीं मिलेगा जैसे गोपी गीत में मिला। कई प्रकार के स्मित आपने देखे होंगे। स्मित, स्माइल कितने प्रकार के होते हैं। बालक का स्मित, युवती का स्मित, युवक का स्मित, सेल्समैन का स्मित, एयर होस्टेस का स्मित, व्यापारी का स्मित, मां का स्मित, पिता का स्मित, मित्र का स्मित, शिक्षक का स्मित, कई प्रकार के होते हैं स्मित। कृष्ण का स्मित कैसा? जनस्मय त्वं सनस्मय
शब्द को देखें, निज अपने, जन लोग, निज जन स्मय, स्मय का अर्थ है गर्व, अहंकार, ध्वंस कर दे ऐसा स्मित। अपने लोगों के अहंकार को दूर करे ऐसा आपका स्मित है। संसार या तो अहंकार को बढ़ाता है या तो अहंकार को तोड़ता है, लेकिन दोनों में नुकसान करता है। संसार की जो बातें होती हैं, 80% ऑफ द टॉक्स जिसको आप सोशलाइजिंग कहते हैं नहीं होती। या तो किसी के अहंकार को तुम फुसलाते हो, बढ़ावा देते हो, या तो किसी के अहंकार को तोड़ने की प्रवृत्ति कर रहे हो। मैरिज के रिसेप्शन में कोई मिला सामने, ओह यू लुक सो गुड, क्या किया आपने? उसके अहंकार को बढ़ावा दे रहे हो। अरे आपका ड्रेस कितना सुंदर है, अरे वाह आपकी हेयर स्टाइल कितनी सुंदर की है, वाह वाह क्या आपने पेंटिंग किया है, क्या आपने सिक्के लगाए हैं, मारू बेटू टैटू। क्या सिक्के लगाए हैं आपने, क्या गहने पहने हैं, क्या परफ्यूम, जो भी ये जो हो रहा है, क्या हो रहा है, सामने वाले जैसे कोई वो बलून हो और आप पंप से हवा भर रहे हो, अहंकार को बढ़ा रहे हो आप। समाज की जो बातें हैं वो यही होती हैं। और जैसे ही उसका चेहरा घूम गया, उसकी पीठ हुई, क्या पता क्या समझते हैं अपने आप को, उसके अहंकार को तोड़ने की कोशिश करते। दोनों में नुकसान। परमात्मा के पास जब हम जाते हैं, लेकिन वो इसकी शर्त है निज जनस्मय, पहले तो निजता निर्माण करो उसके साथ। आपको वो अपना लगे वो तो आवश्यक है ही, लेकिन उसको आप अपने लगो वो बहुत आवश्यक है। वो तुम्हें अपना समझे, और एक बार हो गया तो फिर उसका जो स्मित है ना, आप उसके पास जब जाओगे कोई अहंकार टिक नहीं सकता। वो अहंकार का ध्वंस करता है, लेकिन स्मित के साथ करता है। संसार अहंकार को तोड़ेगा तो द्वेष से करेगा, ईर्ष्या से करेगा, और बड़ी कड़वाहट निर्माण करता है। संसार में जब किसी का अहंकार टूटा तो बड़ी कड़वाहट निर्माण कर देता है। परमात्मा जो अहंकार को निकालते भी हैं हमारे स्मित के साथ। ये क्यों होता है? क्योंकि इसके बेस में, उसके फाउंडेशन, उसकी नींव में प्रेम है। ये स्मित कैसा है प्रभु का? लौकिक दृष्टांत। बेटा 4-5 साल का पिता के पास पहुंचता है, पापा, हाँ बेटा, आज है ना मैंने 2 रोटी खाई। अच्छा, 2 रोटी खाई? हाँ पापा, और फिर सब्जी भी खाई, वेजिटेबल्स। हाँ पापा, आज है ना बहुत ताकत आ गई, आप देखो इधर, इस देखो इसे। और वो 4 साल का बालक पापा को ताकत दिखाता है, मसल दिखा। वो देखते समय पापा के चेहरे पर का क्या एक्सप्रेशन होता है? पापा खुद पहलवान है,
वो 25 रोटी खा जाता है, लेकिन वो अपना बेटा 2 रोटी खाकर आया है और 1 सब्जी थोड़ी सी खाकर आया है और कहता है देखे पापा। तो समय पापा कहते अच्छा, और बेटे को तो ऐसा है दूसरी रोटी आज खा ली, कितना बड़ा काम कर लिया उसने। और पापा उसके सामने अच्छा, वो जो स्मित करता है ना, पापा के उस स्मित में जो प्रेम है, जो भाव है, जो संवेदना है, उसको अगर आप समझ सको तो पता चलेगा कि ये निज जनस्मय ध्वंसन स्मित क्या होता है। संसार में कोई उपलब्धि करके जीवात्मा प्रभु के पास पहुंचे, हे प्रभु नई फैक्ट्री डाली है, हाँ बन के अच्छा, अरे बेटा मैंने ही तो दी, नई दुकान की, नई गाड़ी लाया हूं, अच्छा, अरे मंद मंद मुस्कान करते हैं प्रभु। वाह, उस मुस्कान को अगर आप पहचान सको, उसका अर्थ कौन सा अहंकार टिकेगा प्रभु के पास जाकर। संपत्ति का अहंकार टिक नहीं सकता, सौंदर्य का अहंकार टिक नहीं सकता। किसी को लगता हो मैं बहुत सुंदर हूं, भगवान के पास जाकर नहीं खड़ा रहेगा मैं सुंदर हूं, मंद मंद स्मित करते हुए प्रभु कहेंगे जरा मेरे सौंदर्य को तो देख ले, और मेरे सौंदर्य के सामने तेरा सौंदर्य क्या है, फिर भी तो है बड़ा प्यारा। सौंदर्य का अहंकार ईश्वर के सामने जाकर टिकता नहीं, संपत्ति का अहंकार ईश्वर के सामने जाकर टिकता नहीं, सत्ता का अहंकार ईश्वर के सामने जाकर टिकता नहीं, कीर्ति प्रतिष्ठा का अहंकार ईश्वर के सामने जाकर टिकता नहीं। और बाकी के सब अहंकार तो ठीक है, सबसे बड़ा अहंकार जो होता है व्यक्ति को, ज्ञान का अहंकार, मैं बहुत ज्ञानी हूं, बुद्धि का, मुझे जैसी समझ है वैसी किसी को नहीं है। वो भी जब प्रभु के पास पहुंचो ना, निज जनस्मय ध्वंसन, अच्छा बड़ा ज्ञानी है तो, और उसको देखकर मेरी गीता पढ़ ले, केवल 700 श्लोक, पता चलेगा ज्ञान क्या होता है, कैसे कहा जाता है। सारा अहंकार निकल जाता है। और एक अंतिम बात बता, संसार में अगर अहंकार टूटा तो व्यक्ति घायल हो जाता है, वो बदले की भावना उसमें, तूने मेरा अहंकार तोड़ा, मैं तेरा तोड़ूंगा अहंकार। लेकिन ईश्वर निज जनस्मय ध्वंसन स्मित, परमात्मा के पास जाकर जब अहंकार टूटता भी है तो बदले की भावना नहीं आती, शरणागति का भाव होता है। लगता है ये अनुग्रह किया कृष्ण ने जो हमारे अहंकार का ध्वंस किया।